हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुतालिक। इसको शॉर्ट टर्म में MOT भी कहा जाता है। तो ये MOT क्या चीज़ है और इसको इंट्रोडक्शन और इसको किसने पेश किया। तो याद रहे कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें हम पहले तो हम ये थ्योरीज़ की एक्सप्लेन करेंगे, उसके जो दूसरा पार्ट होगा उसमें उसकी इम्पॉर्टेंस और उसके डायग्राम वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के गिर्द घूमती है। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया। ठीक है, जब ये थ्योरी आई उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पढ़ना स्टार्ट किया, इससे पहले इसका कंसेप्ट नहीं था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज़ है? ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वजूद के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान ज़्यादा हों उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, मर्ज करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जन्म देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और वो प्रॉपर तरीके से ओवरलैप करते हैं। जब उनकी एनर्जी सेम होती है तभी जाकर वो प्रॉपर तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। जब सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉपर तरीके से ओवरलैप करते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो गिव राइज करते हैं या पर बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। ठीक है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये सिमिलर होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर होती है। क्यों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन किस चीज़ से रहे होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से, और इनकी जो एनर्जी होती है वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल से सेम होती है, सिमिलर होती है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एक डेफिनेशन, इन द रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की चांसेस ज़्यादा हों, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, और ये इंटरमिक्सिंग से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। सबसे पहले इसको फ्रेडरिक हुंड और रॉबर्ट सैंडरसन मिलिकन ने अर्ली 20th सेंचुरी में इसका कंसेप्ट दिया। F हुंड यानी कि फ्रेडरिक हुंड, RS मिलिकन यानी कि रॉबर्ट सैंडरसन मिलिकन ने अर्ली 20th सेंचुरी में इसका कंसेप्ट दिया। इसका कंसेप्ट दिया गया था फेलियर FVBT के बाद। जब VBT फेल हो गई तब जाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई। VBT फेल क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि VBT टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन नहीं करती थी, एक बात। दूसरी, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती थी। ये 2 बातें इसकी फेलियर की वजूहत। तीसरी बात कि वो डिस्टिंग्विश नहीं करती थी बिटवीन वीक लीजेंड और स्ट्रॉन्ग लीजेंड। स्ट्रॉन्ग और वीक लीजेंड में वो फ़र्क को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। बट जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि ये जो है ना, वो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी VBT, इसलिए ये फेल हुई। अब हम इनके अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिट MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टोटल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, इंटरमिक्स होंगे या फ्यूज़ होंगे, उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बिलफर्ज आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे जिन्होंने जो मिक्स हुए, फ्यूज़ हुए, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे। ठीक हो गया। और याद रहे इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये देखें, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो मेजर 2 टाइप्स हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, लेस होती है, बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर उन्हें ओवरकम करने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस को, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखने के लिए इनकी एनर्जी बढ़ाना पड़ती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें। उसके बाद एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री, ये बहुत अहम बात है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम होती है उसको निकल कर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल कर एंटी बॉन्डिंग में जाना स्टार्ट कर देंगे। एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेस एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम द ऑर्बिटल विच हैज लेस एनर्जी टू द ऑर्बिटल विच हैज हायर एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, इस MOT के मुताबिक कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो मॉलिक्यूल्स के किसी भी जगह पर पाए जाते हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो ये था कुछ फीचर्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करें, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस तरह मॉलिक्यूल्स फिल अप होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह जाते हैं, तो उसमें 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक तो एफ बॉव प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन, ये दूसरा, और हुड्स रूल तीसरा। ये 3 रूल्स या प्रिंसिपल आप जो भी इनको बोल रहे हैं, इसके तहत इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एंटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें ऑफ बॉव प्रिंसिपल क्या कहता है। ये कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लेस एनर्जी विल बी फील्ड फर्स्ट, ठीक है। वो ये कहता है कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसमें आपको पहले इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल है आपके पास और दूसरा 2s, इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 2s की ज़्यादा है, 1s की कम है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले इसको फिल करेंगे, बाद में इसको फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को पहले फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है और उसको बाद में करते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब एनर्जी वाइज देखें तो 2s ग्रेटर देन 1s, मगर जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम के देखें, किसी भी आप अगर एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको मालूम होगा कि 1s जो है इसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में बाद में आएंगे, आगे फिर ऐसा चल, जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फील होंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फील होंगे, ठीक होगी। ये था ऑफ बॉव प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा प्रिंसिपल है ये है पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है। इसके मुताबिक एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लें ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वो अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, अपोजिट स्पिन, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा सकते हैं वो 2 हैं और उनकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। और ये दूसरा रूल हो कि जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। अब तीसरा जो है वो ये है हुड्स रूल। हुड्स रूल के मुताबिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सबसे पहले उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे। अब बिलफर्ज आपके पास 2 हैं तो पहले ये नहीं होगा कि आप पहले को में 2 इलेक्ट्रॉन दाखिल करने फिर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज करें ये आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, अब क्या होगा, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा, फिर इसमें एक आएगा, फिर इसमें। ये नहीं होगा कि पहले आप इसको मुकम्मल फिल कर लें बाद में इसको फिल करें, इस तरह नहीं होता। पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जो है ना ये डबल होंगे। तो ये है हुड्स रूल, फिल ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देन पुट सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये 3 रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जाते हैं। एक और टर्म यहाँ पर आती है न्यूट्रल प्लेन की। न्यूट्रल प्लेन क्या है, न्यूट्रल प्लेन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 या मिनिमम, ठीक, मिनिमम नहीं, बेहतर ये 0 होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के वजूद की जो चांसेस हैं, जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल कम हैं, ना होने के बराबर हैं या 0 हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास px एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो px दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आए। अब यहाँ पर देखें जो डॉटेड लाइन है रेड कलर में, इसको देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल प्लेन है इसको कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये रीजन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। ये न्यूट्रल प्लेन के ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के वजूद का जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम है। तो ये थी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो मतलब थ्योरी थी। उसके बाद अगला जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इसके जो डायग्राम्स वगैरह हैं या जो इसकी इंपॉर्टेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की।